वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज की इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा पूरा ट्रेन का सफ़र। हम जा रहे हैं जम्मू वैष्णो माता के दर्शन करने। हमारी ट्रेन 7:30 की थी, बट दीदी के फ़ोन पे दिखा रहा था कि वो डिले हो गई है 7 घंटे की, फिर 8 घंटे की, फिर 9 घंटे की। यानी कि वो आने वाली थी सुबह 4 बजे, फिर 5 बजे और फिर फाइनली 6 बजे। बहुत देर तक 6 बजे इंतज़ार करते करते हम लोग फिर अभी डिनर विनर करके सोने जा रहे थे। पर फिर उसके बाद मामा ने अपने फ़ोन पे देखा तो उनके फ़ोन पे 4 बजे दिखा रहा था, और इसी थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी हुई और अभी 12 बजने वाले हैं। और फिर मैंने चेक किया, फाइनली मैंने चेक किया तो उसने बताया कि 1:40 पे ट्रेन आ जाएगी और 5 मिनट का स्टॉपेज है, 45 में निकल लेगी। और जब मैंने देखा तो भैया ने कॉल किया और कंफर्म किया तो पता चला कि हाँ, ट्रेन 1:40 पे आ जाएगी। और यहीं से हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है। उसके बाद मैं आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगी कि हमने कैसे ट्रेन में टाइम स्पेंड किया, फिर जम्मू पहुँचे, माता के दर्शन किए, सब कुछ इस व्लॉग में मिल जाएगा। पहली बात तो मैं खुश हो गई क्योंकि इतनी डिले हो गई थी, मुझे काफ़ी दुख हुआ था। बट फाइनली अभी पता चला कि 1:40 पे आने वाली। हमारे पास टाइम कम है, मम्मी लोग को लग रहा था कि सुबह है तो इसीलिए कुछ खाने का बनाया, मतलब इंतज़ाम कर दिया था, बना नहीं रही थी, सुबह बनाएंगी। बट जैसे ही मैंने देखा अभी सब उसमें लग गए हैं और थोड़ा मैं भी जल्दी में अभी कुछ लेने जा रही हूँ ऊपर सामान। तो बस इसी ब्लॉग में स्टे करते रहिए। हम सब सोने की हालत में हो गए थे, देख लीजिए बाल वाल सब सोने की हालत में से सब सोने वाले थे कि एक एक नींद पूरी करके 3 बजे उठेंगे, 4 बजे तक नहाएंगे और 6 बजे दिखा रहा था दीदी के में, तो फिर उसके बाद नहा के जाएंगे। बट अभी हमें कंफर्म हो गया है कि 6 बजे नहीं है, जल्दी जाना है। तो मिलते हैं अभी, थोड़ा सा सब कुछ करके हमें 12:30 तक, 1 बजे से पहले पहले पहुंचना है स्टेशन पे। तो बाबा हम दोस्तों मिलते हैं इस व्लॉग में। लव यू ऑल, थैंक यू माता जी की ट्रेन जल्दी आ गई, ज़्यादा डिले नहीं हुई। इसी के साथ हम सब जल्दी जल्दी तैयारियां करने में लग गए थे। पूरी पकवान बनने लगे थे, कचौड़ियाँ बन के तैयार हो गई थी, सब अपनी नाइट ड्रेस में थे और हमने जल्दी जल्दी काम निपटाया। फिर हमने टैक्सी करी और हम सब उसमें बैठ गए थे और बहुत सारे सबके बैग हो गए थे। अगर कैब वैब करते तो हमें कम से कम 3-4 करनी पड़ती। आगे से पीछे तक हम सब बैठ गए थे। टैक्सी भी बहुत मुश्किल में मिली थी क्योंकि 12:30 वगैरह बज रहा था। और ये देखिए मैं बहुत खुश थी क्योंकि हमारी ट्रेन ना जो 4 बजे दिखा रहा था वो एकदम से 1:45 पे आने लगी थी। फिर हम सब पहुंच गए थे चारबाग स्टेशन। सबके पास बैगों का हवाला था, मतलब कि तुमको ये उठाना है, तुमको वो उठाना, कोई अपना बैग भूलेगा नहीं, ये सब इंस्ट्रक्शंस हम सबको सिखाए गए। ये देखिए आगे से पीछे सब बच्चे और मैं, आपकी प्यारी आयुषी। और हम सब ऐसे ही इंजॉय करते हुए पहुँचे और हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, कुछ 12:30 वगैरह बजा था और हमारी ट्रेन 1:45 पे आनी थी। तो हमारे पास बहुत टाइम था, तो हम सब ने मिलके रील्स बनाई। मैंने मम्मी के साथ रील्स बनाई और बहुत ही मज़ा आया। ऐसे जब कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ तो काफ़ी आनंद लगता है और मैं तो ऐसे करती रहती हूँ, तो मुझे तो मज़ा आता है। और फिर हमने, मम्मी ने कुछ रील्स बनाई और हम सब आनंद उठा रहे थे और एक्साइटेड थे क्योंकि 1:45 पे ट्रेन आ रही है। क्योंकि जो ट्रेन 6 बजे दिखा रही थी, 4 बजे दिखा रही थी, वो मेरे फ़ोन में 1:45 दिखाई, हमने कंफर्म किया और तो वो 1:45 पे आई थी। रेलवे पे कॉल करके कंफर्म किया था, बट बाद में बहुत दुख हुआ क्योंकि वो गलत निकला। और ये देखिए मम्मी और मामी ने रील बनाई थी, यहाँ पे उन्होंने वाली रील बनाई थी, मेरी झोलियाँ पूरी भर दे रे, इतना दिया मेरी माता, ऐसे करके कोई गाना था। रील्स आपको शॉर्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे रील्स नहीं डाल रही क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है। तो सारी राइस आपको शॉर्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे मम्मी पे माता जी कहीं कोई रील बना रही थी। हम सब पूरे भक्ति से भर गए थे और बहुत ही आनंद उठा रहे थे इस चीज़ों का और बहुत ही मज़ा आया सबको। फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि हमारी ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी अब वो 2:45 पे आएगी। इसके साथ डिसअपॉइंटमेंट के साथ हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए थे क्योंकि दुखी भी हुए, बट अभी भी थक, चलो अच्छा 1 घंटे बाद आ जाए कि 1 घंटा और इंतज़ार करना है। हम सब प्लेटफॉर्म पे बैठ गए थे और ये रही मेरी मामी जो कि बिल्कुल बहन जैसी लग रही थी। हमने मामी को हमेशा साड़ी में देखा, कभी सूट में देखा नहीं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर मामा बैठे थे, बच्चे बैठे थे और ये रो रहा था कि मुझे इस ट्रेन में जाना है। इसके लिए ट्रेन का सफ़र पहली बार था, ये बहुत छोटा ही है अभी ट्रेन में जाने के लिए। मेरी मामी भी ट्रेन पे बैठी नहीं, उनका भी पहला ट्रिप है ट्रेन पे। मामा तो आते जाते रहते हैं बट मामी का पहला ट्रिप है। उसके बाद भूख लगी, हमने कुछ खाया और थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे मैं टहली। अभी भी क्योंकि उम्मीद थी, एक्साइटमेंट थी कि हाँ चलो 1 घंटा और वेट कर लेंगे, अब तो स्टेशन आ गए, अब तो ट्रेन आ ही जानी है। बट कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है अब हमारी ट्रेन सीधे सुबह 4:30 बजे आएगी। फिर हमने बैग से कंबल निकाले, चादर निकाली, बिछाया और सब बच्चे थोड़ा बहुत नाश्ता फिर से किए, भूख लग गई थी उनको और हम सब कंबल वम्बल ओढ़ के सो गए थे। इस पार्ट को किसी को पता भी नहीं कि मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि हम सो रहे थे तब मैंने ये रिकॉर्ड किया था। ये देखिए सबकी आंखें बंद है, इवन प्लेटफॉर्म पर भी जितने लोग थे ना सब सो रहे थे। इधर मामी तो पूरा एकदम प्लेटफॉर्म पे लेटी गई थी
और उसके बाद मैं देखिए सुबह उठी थी, मुझे छींके आ गई थी, एलर्जी है ना मुझे, तो मेरी आइज़ रेड हो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल रात को 7:30 बजे मेरी ट्रेन थी। हम जा रहे थे जम्मू, बट वो ट्रेन लेट हो गई। पहले 10 बजे की दिखाई, फिर 11 बजे की दिखाई, फिर 1 बजे की दिखाई, 2 बजे की दिखाई, 3 बजे की, किसी किसी में 6 और 4 भी दिखा रहा था। बट जब हमने कल रात में जब हम लोग ने देखी 10 साढ़े 10 के आसपास, तो वो ट्रेन हमें 1:45 पे दिखाई। और उसके बाद हम सब ने जल्दी जल्दी पैकिंग करी, तैयार हुए और हम लोग 12 बजे आ गए चारबाग स्टेशन पे। स्टेशन पे हम पहले आ गए थे क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी काफ़ी थे, तो हमने सोचा था जल्दी पहुंच जाएंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और हम वहाँ पे अच्छे से इंजॉय करते हुए पहुँचे। और इवन ये कंफर्मेशन हमने यहाँ पे रेलवे पे कॉल करके मतलब पूछा था, तो उन्होंने बताया था हाँ आपकी ट्रेन 1:45 पे आ जाएगी। और जब हम यहाँ आके पहुँचे तो हमें पता चला हमारी ट्रेन डिले हो गई है और वो आएगी 1:50 तक, फिर पता चला 2 पे आएगी, फिर पता चला 2:45 पे आएगी, और फिर करते करते 4 बजे आएगी, 5 बजे आएगी। और अभी आप देख सकते हैं 5:41 हो चुका है पीछे वाली क्लॉक में। हम सब सो भी गए, जुकाम हो गया हमें क्योंकि ठंडा मौसम था। हम तो ऐसे नॉर्मल में आए थे, हमें लगा ट्रेन में जाएंगे तो वहाँ पे हमें ले जाने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी सब आप देख सकते हैं, किसी ने कम्बल बिछा लिया, किसी ने चादर बिछा लिया है, सब ऐसे लेटे हुए हैं। और इस ट्रेन की हालत की वजह से भाई मेरे को तो छींके आने लगी है। मुझे इतनी छींके आ रही थी कि मैंने मम्मी का स्टॉल लेके नाक में बांधा हुआ था। और अभी सुबह हो गई, चाय पिया मैंने। पर यार ट्रेन अगर ऐसे डिले होगी ना तो लोगों की ट्रिप ख़राब हो जाएगी। हमारी 2 दिन की ट्रिप थी, आप देखिए उस 2 दिन का क्या होता है। पहले ही ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है और काफ़ी थक गए हम लोग। थोड़ी देर यहाँ पे सोए थे, बट ज़्यादा देर हम यहाँ पे नहीं सो पाए। पर हमें बहुत सारी दिक्कत हो गई। और पहली बात तो मैं जुकाम हो गई। मैं यहाँ से वहाँ तक प्लेटफॉर्म नंबर 4 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक गई थी सिर्फ विक्स लेने, ताकि मैं लगा लूँ और मैं ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं अच्छे से चढ़ाई कर सकूँ माता जी की। भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है, आप ऐसे ट्रेन लेट कर दोगे और यात्रियों को कितना कष्ट सहना पड़ता है वो सिर्फ यात्री ही समझ सकते हैं। और मैं उनमें से एक हूँ जिसको काफ़ी कष्ट सहना पड़ा है। और आप देख सकते हैं ये है मेरी मामी जो अपने दोनों बच्चों को लेकर ज़मीन पर लेटी हुई है। इधर मम्मी बैठी हुई है, साल चद्दर सबके सब कुछ निकल चुके हैं। उधर पापा वापस सब लोग हैं, सबके साल चद्दर निकल चुके हैं। सबको बहुत ठंडी लग रही है, ठंडा मौसम काफ़ी है। हमने सोचा नहीं था इतना ठंडा मौसम होगा, पर यहाँ पे आया और रात में काफ़ी ठंडी हुई क्योंकि ये खुला खुला है पूरा और यहाँ से काफ़ी ठंडक आ रही है। अभी चाय पीने के बाद मुझे थोड़ी सी राहत है, वरना मैं तो छींक छींक के मेरी आइज़ देखिए रेड हो गई थी। चाय कुछ खास अच्छी थी नहीं आगी, पर कहते हैं ना जब आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती उतने समय आपको कुछ भी मिलता है तो वो आपके लिए सोना ही होता है। तो ये थी मेरी सुबह की सबसे पहले की चाय जो कि मैंने पी है 5:40 पे। और इस व्लॉग से जुड़े रहिए। मुझे नहीं लगता है कि मैं व्लॉग ट्रेन में कंटिन्यू कर पाऊँगी। मेरा ये था कि मैं व्लॉग ट्रेन में बनाऊँगी और लिखूँगी वो आई विल शो यू माई 17 आवर्स इन अ ट्रेन, और मैं उसमें क्या क्या करती हूँ। पर जिस तरीके से हम लोग लेट पहुँचे, हमें लगा हम रात में जाएंगे तो हम सो लेंगे ताकि अगले दिन पूरा सुबह से लेके आपको व्लॉग करके दिखाएंगे। बट हमें लगता है अगर 6 बजे भी हमारी ट्रेन आ जाएगी तो हम दोपहर तक तो पहले सो के अपनी नींद कंप्लीट करेंगे। सबकी हालत आप देख सकते हैं, सबकी आँखों में बस नींद है और नींद है। और काफ़ी थक गए, मतलब हेडेक होने लगा। ऊपर से ये 5-6 घंटे से हम पिछले ये आवाज़ें सुन रहे हैं ना यहाँ की एकदम लाउड स्पीकर वाली, तो हम बेहाल हो चुके हैं पूरे। तो बस इस ब्लॉग से जुड़े रहिए और सरकार से मेरी विनती है प्लीज़ इन सब चीज़ों को सही करिए। और हाँ, यहाँ पे एक भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी वॉशरूम नहीं है और हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे थे, तो अभी वॉशरूम के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आगे वाले टनल से होते हुए आगे जाना पड़ रहा था क्योंकि वहीं पे एक वॉशरूम था। वहाँ तक हमें अगर मतलब एक बार भी लगता था तो कोई वहाँ से वहाँ तक जाता था, जो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है। बल्कि हर एक प्लेटफॉर्म पे वॉशरूम होना चाहिए, एटलीस्ट फीमेल वॉशरूम तो होना ही चाहिए, ताकि हमारी जो जनता है उसको कष्ट ना उठाना पड़े। और उस एक वॉशरूम में भी पहली बात तो पैसे दे के एंट्री होती है, और दूसरी बात लाइन लगी हुई है कि मैं जाऊँगा आपके बाद मैं जाऊँगा, मतलब वॉशरूम जाने के लिए भी नंबर लगाने पड़ रहे हैं।
मतलब ये क्या है मोदी जी, ये प्राइवेटाइजेशन हुआ। पहले वॉशरूम हुआ करते थे बट अब हट गए। भाई कुछ तो वॉशरूम की व्यवस्था करवाओ। और आप लोग भी जागो, ग्राहक जागो, थोड़ी सी आवाज़ उठाओ। अभी मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। पहली बात तो मेरा माइंड बहुत डिप्रेस हो गया था कि एक के बाद एक ट्रेन ना कैंसिल होती चली आई थी और हमने 5 घंटे लखनऊ में रहते हुए यहाँ पे स्टेशन पे बिताए, तो बहुत ही बुरा लगा। पर अभी है कि आने वाली है, तो खुश हो गई हो, थोड़े एनर्जी के साथ इस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। तो लव यू ऑल, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहो ताकि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने पूरा क्या क्या किया है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और फिर धीरे धीरे इंतज़ार करते करते पता चला कि ट्रेन 7 बजे आएगी। और फिर मैंने थोड़ी सुबह रील्स बनाई। मुंह थोड़ा सा सोया सोया लग रहा था क्योंकि मुंह धुला भी नहीं था उठ के, बट बहुत ही बुरा लग रहा था यार। 8 घंटे पूरे मतलब प्लेटफॉर्म पे बिताए। पहले पता चल जाता कि सुबह आनी है तो हम लोग वापस चले जाते घर, पर थोड़ा सा दुख हुआ। पर मैंने कहा चलो अच्छा पूरी रात तो काट ही ली, अब चलो 7 बजे आएगी तो 5 बजे पहले थोड़ी सी चाय वाय पी तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे छींके आने के बाद बुखार आ जाता है। तो मैंने दवा ववा खा ली थी, मैं अपनी सारी दवा लेके आई थी। फिर मैं और बीटू मौजी थोड़ी सी रील्स बनाए। मैंने कहा चलो इस मोमेंट को भी इंजॉय करते हैं। 8 घंटे तो इंजॉय कर ही लिया है प्लेटफॉर्म पे। सब थोड़ी थोड़ी देर रात में सो गए थे प्लेटफॉर्म पे, बट तो थोड़ी थोड़ी नींद पूरी हुई थी पर अच्छी वाली नींद नहीं आई थी क्योंकि ठंडी का मौसम था और हम सब ऐसे ही नॉर्मल कैजुअल में गए थे, एकदम हल्के हल्के कपड़े पहन के। हमें लगा ट्रेन में जा रहे हैं वहाँ पे तो चादर वादर मिलेगा ही तो क्या ही फ़ायदा। बट रात में पता चला कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी और जम्मू तवी जाने वाली ट्रेन कब आएगी कब आएगी और कब आएगी। इसी इंतज़ार में मैंने कुछ रील्स बनाई थी जिन पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। और यह इस वीडियो के 2 पार्ट है, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको दूसरा मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे टेक्स लिए थे क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी अपने टेक्स से। कुछ में तो मेरी शक्ल ही नहीं अच्छी आ रही थी। सुबह सुबह सो के उठी थी और फेस वॉश भी नहीं किया था क्योंकि भाई पानी बहुत ही ठंडा था। और कुछ मेरी छींके विंके एलर्जी आने के बाद तबीयत ख़राब हो गई। तो यहाँ पे कम से कम मैंने 7-8 शॉट्स लिए, शूट मतलब टेक्स लिए थे, तो वो कुछ ऐसे थे और मैं दिखा रही थी कि ये देखिए। बट हाँ, ये फाइनली ये लास्ट वाला शॉट बहुत ही अच्छा आया था। इसको मैंने गाना लगा के डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं शॉर्ट्स पे इंस्टाग्राम पे और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और सुबह सुबह थोड़ा ऐसा रील्स वील्स बना के माइंड थोड़ा सा अच्छा हो गया था। फिर ये मामी बैठी थी अपने बच्चों को कंबल से उड़ा के, वो उनका बच्चा सो रहा था तो मैं उनको मैंने उनकी वाली रील रिकॉर्ड करी थी, इस पर जो गाना डाला था इसकी वजह से इंस्टाग्राम पे 2K व्यूज़ आए हैं। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी। मामी को पता नहीं था कि क्या हो रहा हो, मैंने कौन सा गाना लगाया और मैंने यहाँ पे एक भोजपुरी गाना लगाया था, बिहारी भोजपुरी गाना लगाया था जो कि बहुत ही फ़नी था। वो आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इनको पता ही नहीं था, बस ये स्माइल कर रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम क्यूट सी लगती है मेरी ये मामी। और उधर मम्मी पापा भी चाय पी रहे थे तो मैंने उनके साथ एक रील्स बना ली थी। वो कोई मम्मी पापा पे ही गाना था, वो आपको शॉर्ट्स पे देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा लगा था ये वाली रील्स बना के, मतलब मज़ा आ गई थी। उसके बाद सबने सुबह चाय की नाश्ता किया थोड़ा सा और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रेन 7 बजे आएगी। बट कुछ समय बाद पता चलता है कि ट्रेन 7:45 यानी 8 बजे आएगी। तब तक मामा दोबारा से चाय लेके आए, हम सब ने फिर से चाय पी। दीदी वैशाली दी और दीदी ऐसे बैठी थी, मैंने इनकी भी एक रील बनाई और ये मुझसे पूछी थी रील्स बना रही हो क्या, वीडियो बना रही हो क्या, कि फ़ोटो क्लिक कर रही हो। पर मैं इनकी वीडियो बना रही थी और मैंने इस पर भी गाना लगा के डाला है, एक रील थी। और फिर इधर दोनों बहनों का प्यार, बीटू मौसी मेरी मामी की बहन है, छोटी बहन है, तो इन लोग की यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी। बच्चे तो सो गए थे क्योंकि परेशान हो गए थे पूरा रेलवे स्टेशन पे। फिर दीदी ने एक वीडियो बनाई थी, मैंने इनकी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी है थोड़ा। पूरे 11 घंटे बाद ट्रेन आ रही है। ट्रेन 11 घंटे बाद आ रही है। मामी बिटू, मामी कैसा लग रहा है?
11 घंटे के संघर्ष के बाद हम लोग अपनी सीट पे आ गए और हमें हमारी सीट मिली और देख के काफ़ी सुकून मिला। क्यों बीटू मौसी? तो इसी के साथ ट्रेन मिल गई थी हमें, तो काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब ने ब्रश फ्रेश किया, उसके बाद हम सब सो गए थे सीधे। सोने के बाद जब हम दोपहर में उठे तो काफ़ी आनंद आया। बच्चों का ही पहला ट्रिप था, तो बच्चे तो विंडो सीट पे बैठे थे और वो इस पल को एंजॉय कर रहे थे। बहुत देर तक एंजॉय किया, बहुत देर में सोए। मामी का, वैशाली दीदी का, बीटू मौसी का, इन सब का पहला सफ़र था, तो इन सबको तो बहुत ही खुशी हो रही थी कि हाँ ट्रेन में बैठे हैं। और इवन हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पूरे 9 घंटे स्टेशन पर बिताने के बाद हमें ट्रेन मिली थी। तो फिर सब्र का फल जो हमें मिला था वो तो मीठा होता ही है। इतनी देर बाद ट्रेन पे बैठे थे तो काफ़ी आनंद आ गया था। फिर सब सो गए थे। सोने के बाद लग रहा था कि बॉडी हिल रही है, ट्रेन पे थोड़ा थोड़ा हिलता है। वैसे एसी कंपार्टमेंट में ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, बट फिर भी बॉडी हिलती रहती है। उसके बाद जब हम उठे थे दोपहर में, तो हमने थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ बनाई जो कि बहुत अच्छी अच्छी बनी थी, और उसको हमने शॉर्ट्स में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे गाना लगाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। पर शॉर्ट्स पे नहीं आता है, तो शॉर्ट्स पे डाल दिए। इंस्टाग्राम पे पहले से पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी का नाम है ibrace2404, और अपना ढेर सारा प्यार दे सकते हैं कमेंट में। और बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। और इसका पार्ट 2 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर हमने खूब सारी वीडियोस बनाई, पूरा एकदम ट्रेन का लुत्फ़ उठा लिया था। और वीडियो बनाने के बाद बहुत ही बेटर फील हो रहा था। और बहुत सारे स्लोमो बनाए थे कुछ लोग ने, मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, तो बोला था डर नहीं लगता तुम्हें गेट के पास? तो यार डर नहीं लगता, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ज़्यादा मैं कूद नहीं रही थी, बस थोड़ा थोड़ा जा रही थी। तो जो हवा मुँह पे लग रही थी, ट्रेन चल रही थी बगल में, मतलब कि आसपास कितना सुंदर हरा भरा लग रहा था। तो ये सब देख के एक आनंद और एक मतलब इंटरनल सेटिस्फेक्शन फीलिंग और एक हैप्पीनेस आ रहा था। तो इस चीज़ को मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी। बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई गेट पे खड़े होके। जब गाड़ी रुक जाती थी तो मामी भी वीडियो बना लेती थी, क्योंकि उनको चलती ट्रेन में डर लग रहा था। फिर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, कुछ को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि गाना तो डाल नहीं सकते, तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए फिर दीदी ने बनाई, विशाली दीदी ने बनाई, सब ने बनाई थी। सब ने खूब इंजॉय किया और सबको बहुत ही मज़ा आया। वीडियोज़ बहुत ही प्यारी प्यारी आई हैं, आप शॉर्ट्स पर जाके ज़रूर चेकआउट करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की सबसे पहली अपडेट आप तक पहुँचे। और थैंक यू जो लोग मुझे कंटिन्यूअस प्यार देते रहते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका प्यार ही है जो मुझे कंटेंट बनाने पर मजबूर करता है। लव यू ऑल। वाह बेटू मौसी, वाह वैशाली दीदी। वाह मामा। फ्रेंड्स अब हो गई शाम और सब तैयार हो रहे हैं। हम लोग जब ट्रेन हमें मिली उसके बाद हम ट्रेन पे आए, हमने नाश्ता किया, खाना खाया, और खाना खाने के बाद सब अपनी अपनी सीट पे जाके सो गए थे। सोने के बाद सब उठे, फिर सबने चाय नाश्ता किया, बैठे बातें किए। तो वो पोर्शन में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मोमेंट को एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर चाय नाश्ता सब कुछ जिसको खाना था वो खा लिया। और अभी शाम होने से पहले सबने कंघी वंगी करके क्रीम पाउडर लगा के सब फिर से बात बतलाने में लग गए हैं। और लाइट भी जल गई है अब, और मैंने कंघी नहीं करी है, बस अभी बैठी लेटी हुई हूँ मैं थोड़ी देर, और इसके बाद मैं भी कंघी कर लूँगी। तो ये था मेरा व्लॉग। हम लोग काफ़ी थक गए थे, क्योंकि स्टेशन पर पूरे हम लोग ने 7-8 घंटे गुजारे हमने। रात में 12 बजे हम आ गए थे और सुबह हम लोग 8 बजे तक थे। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। स्टेशन पर काफ़ी ठंडा था, क्योंकि रात में बहुत ठंडी हो गई, तो हम लोग एकदम नॉर्मल कपड़े पहन गए थे। हमें अंदाज़ा नहीं था कितनी ठंडी हो जाएगी, या स्टेशन पर ही रुकना पड़ेगा। हमें लगा ट्रेन में जाएंगे तो चद्दर वद्दर तो है ही। तो ये था हमारे ट्रेन का कुछ जर्नी। खाया पिया बहुत, बट रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल था। वीडियोज़ भी बनाई हैं, थोड़ा सा जब टाइम मिला तो हम लोग गए थे गेट के पास, वहाँ पे हमने वीडियोस बनाई, वो सब भी मैं डालूंगी रील पोस्टर में, उन सबको भी आप देख लीजिएगा।
और अभी सब लोग बातें कर रहे हैं नीचे बैठे हुए। मैं ऊपर आ गई हूँ, थोड़ा सा लेट गई हूँ क्योंकि अभी बहुत समय, हम लोग शायद से 2 बजे पहुँचे या 1 बजे पहुँचे, 12 बजे पहुँचे, 3 बजे पहुँचे, 4, सबके में अपना अपना अलग अलग दिखा रहा है। तो बस ब्लॉग से जुड़े रहें, ढेर सारा प्यार दें। फिर शाम का समय हो गया था, सब चाय नाश्ता करके बैठे थे और कंघी वंगी करके क्रीम व्रीम लगा चुके थे। मामी भी कंघी करी तो मामी ने एक नई बात बताई कि शाम सूरज ढलने के बाद कंघी नहीं करते हैं, शाम से पहले कंघी कर लेते हैं। फिर मम्मी ने देखा मैं वीडियो बना रही है तो मामी हंस देती है, उनकी स्माइल बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी आ रही थी। फिर मैंने भी कंघी वंगी करी और फिर मैंने यहाँ पे एक रील बनाई। मैंने कहा चलो अब कंघी कर ली, मुँह बेटर लग रहा है, एक और रील बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे विवाह के गाने पर रील बनाई थी। मिलन की जल्दी है, ट्रेन की धीमी है रफ्तार, मेरा बस चले तो मैं लूँ उसकी छत पे ट्रेन उतार, मजे ससुराल के लूँ महीना नो 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 नो, ऐसे करके जो गाना था बहुत अच्छा है। विवाह मूवी बहुत अच्छी है, मैंने उसको कम से कम 13-14 बार देखी हुई है और हर बार सेम एक्साइटमेंट से देखी है। साथ ही साथ फिर लेटने के बाद भी मैंने कुछ रील्स बनाई थी। फिर शाम हो गई थी तो हम सब फिर से अपनी अपनी जगह पे लेट गए थे। सब थके हुए थे, सबकी नींदें नहीं पूरी हुई थी, तो सबकी आंखों में नींद चढ़ी हुई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे भी कुछ रील्स बनाए और मोमेंट को एंजॉय किया। अन्नू, मैं सुमन मैम से अच्छी हूँ क्या? हाँ, मैं तुमको अच्छी लगती हूँ ना? अन्नू बोलो ना। अन्नू, मैं सुमन मैम से अच्छी हूँ क्या? शादी करोगे मेरे से? हाँ? खुशी देखो चेहरे में। करोगे शादी? बताओ कर लें? अन्नू, सुमन मैम से अच्छी हूँ मैं। कर लोगी शादी? हाँ हाँ बोल दो, वरना फिर मैं किसी और की हो जाऊंगी। कर लोगे? और इसी के साथ ये था मेरा छोटा सा आशिक, ये कह रहा था कि मम्मी ज्योति दीदी ना सुमन मैम से भी अच्छी लगती हैं। सुमन मैम इसकी क्लास टीचर है जो उसको बहुत अच्छी लगती हैं। रोज़ बताता है मैम मम्मी सुमन मैम आज ये पहन के आई थी, सुमन मैम ने आज ये किया था, सुमन मैम ने आज वो किया था। और अब ये कह रहा था देखो मम्मी ज्योति दीदी सुमन मैम से भी अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। छोटे बच्चे भी ना क्या होते हैं। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा क्यूट लवर। और आप देख सकते हैं कैसी ये शर्मा रहा था। ये जब शर्मा रहा था तो मुझे खुद भी शर्म आ रही थी। मैं कह रही थी मामी आप मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है? मामी कह रही थी हाँ इतनी पली पोसी बहू मिलेगी तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगी। और उसके बाद बज गए थे 7:30-8, थोड़ा बहुत हमने नाश्ता चाय वाय किया था, फिर सब अपनी अपनी सीट पे आ गए थे। देख सकते हैं सब अपनी अपनी सीट ले ली थे। मामा अपनी सीट पे भी चादर बिछा रहे थे और ये मैं और मेरा भाई फिर कुछ खाने के लिए उठे थे और फिर मैंने इसके साथ भी वीडियो बना ली थी। वीडियो में बहुत कम आता है। इधर बेटू मौसी लेटी हुई थी। थोड़ी देर हम बैठे, मामा मूवी देख रहे थे अपने बच्चों के साथ और आप देख सकते बाकी सब लोग सो गए। एकदम ट्रेन में सन्नाटा हो गया था। ये हमारे डिनर के बाद का सीन है। जब हम लोग खाना वाना खा चुके थे सारी लाइटें ऑफ हो चुकी थी और खाने का पोर्शन हमने रिकॉर्ड करना भूल गए क्योंकि इतनी भूख लगी थी। भूख के बाद हमें होश ही नहीं रहा कि रिकॉर्ड करना है और उसके बाद हम सब सो गए थे। और इसी के साथ फाइनली रात के 3 बजे हम लोग जम्मू तवी स्टेशन पर पहुंच चुके थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। बहुत सारे लोग माता जी के दर्शन करने जा रहे थे। बहुत सारे लोग की ट्रेन लेट हो गई थी तो वहीं प्लेटफॉर्म पे लेटे हुए थे। उसके बाद हम सब यहाँ पे भी चादर बिछा के बैठ गए। हम सब ने ब्रश किया, चाय पी और यहाँ जम्मू तवी से जो हमें कटरा ले जाने वाली ट्रेन थी वो हमारी 1 घंटे बाद थी। और अगर हम बस से जाते तो बस हमारी सुबह 8 बजे मिली थी तो हमें उस ट्रेन का वेट करना था। वो हमारी ट्रेन 1 से 1.5 घंटे बाद थी तो हम सब यहीं पर बैठ गए थे। सब ने चाय पी थी और जम्मू तवी की मेरी ये पहली चाय थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि आपको पता था कि हम लोग जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी और अभी हम लोग जम्मू क्या था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने और हमारी ट्रेन कुछ 11-12 घंटे लेट हो गई थी और 11-12 घंटे लेट हुई थी उसका तो छोड़िए, पर हाँ हमें पूरे 8 घंटे चारबाग स्टेशन पे गुजारने पड़े थे जो कि बहुत ही मुश्किल थे। इसीलिए ज़्यादा पोर्शन में रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हमें कंफर्म ही नहीं हो रहा था कि हमारी ट्रेन कब आएगी। एक करके तो हमने एक एक घंटे काटे और फिर बहुत थोड़ा मुश्किल था ट्रेन पे वो प्लेटफॉर्म पे समय काटना क्योंकि कोई ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी। ठंडक बहुत थी और हम सब उतनी प्रिपरेशन से नहीं आए थे कि हम प्लेटफॉर्म पे लेटना पड़ेगा। पर जब हमारी ट्रेन आई जो कि 7:30 बजे रात में शाम में आने वाली थी
वो ट्रेन हमारी अगले दिन सुबह 8 बजे आती है और हम लोग रात के 12 बजे से प्लेटफॉर्म पे थे लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे। तो बहुत टफ टाइम था। फिर उसके बाद हमें हमारी ट्रेन मिली 8 बजे। हम आए, हमने नाश्ता वास्ता किया, रात में नींद पूरी नहीं हुई थी तो हम सब सो गए थे। उसके बाद उठे, फिर नाश्ता वास्ता किया, फिर बातें चीतें हुई। तो जो ट्रेन का ज़्यादा पोर्शन था वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये वाला ब्लॉग चुकी था 17 आवर्स, हाउ आई स्पेंड 17 आवर्स इन अ ट्रेन। ये वाले में कुछ खास आपको मिल नहीं पाएगा। फिर उसके बाद हमने शाम में गॉसिप की, चाय किया, नाश्ता किया, ये सब होता रहा, बट पोर्शंस रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड उसके बाद रात में डिनर विनर करके सो गए। और अभी 2 बजे हमें हमारी ट्रेन मिल गई थी। सॉरी, ट्रेन यहाँ जम्मू तवी स्टेशन पे आ गई है और अभी हम यहीं पे बैठे हुए हैं। जो हमारी दूसरी ट्रेन है जो हमें जम्मू तवी से कटरा ले जाएगी, वो ट्रेन हमारी 4:50 पे 4:55 पे है। तो उससे हम लोग कटरा स्टेशन पे पहुँचेंगे, वो आपको दिखाऊंगी। और ये ब्लॉग पूरा रहेगा जब तक हम माता जी की चढ़ाई नहीं करेंगे। पर माता जी की चढ़ाई के बाद हम एक नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस ब्लॉग में काफ़ी हौच पौच और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। और इस ब्लॉग में हम आपको पूरे माता जी के दर्शन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। पर हाँ, अभी तक आप लोगों ने ब्लॉग देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। और अभी यहाँ पे आ गए, यहाँ काफ़ी ठंड है, मुझे तो छींकें आने लगती है बीच बीच में, तो मैंने अपनी दवा वगैरह खा ली है भी सुबह चाय वाय पी के। और ब्लॉग से कंटिन्यू रहिएगा, आपको लास्ट में दिखाते हैं कि कैसे कैसे हमने पूरा दिन स्पेंड किया। तो स्टे ट्यून। अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन को थोड़ा सा लेट था, हम सब यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, ब्रश वगैरह कर लिया है, सबने चाय नाश्ता कर रहे हैं और बस ऐसे ही आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे। फ्री टाइम था तो मैंने सोचा लाइए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देते हैं आप लोगों से भी। और ये मेरी बिंदी लखनऊ से लेके अभी तक छुट्टी नहीं है और मैं जम्मू तवी स्टेशन पे आ गई हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, हमने नहाया नहीं है फ़िलहाल। अब हम जाएंगे जहाँ पे हम लोग कटरा में जाके रूम लेंगे, वहीं पे नहाएंगे धोएंगे और फिर माता जी की चढ़ाई शुरू करेंगे। तो लव यू और वही अभी मेरा पीछा करते करते देखिए कौन आया है मुझसे मिलने के लिए। मोदी जी स्वयं आए हैं मुझसे मिलने के लिए और मुझे बहुत सारी आशीर्वाद और बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि मैं माता जी मिलने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। बाय। और फिर एक खाली ट्रेन को देख के मैं शूट करने लगी थी मेरा ट्रांजिशन वीडियो, पर मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे घर वाले मुझसे बहुत परेशान रहते हैं कि इस लड़की को कौन समझाए। थोड़ी बहुत देर बाद हमें पता चलता है कि हमारी जो ट्रेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, बस 5 मिनट में। तो हम सब अपना बोरिया बिस्तर लेके वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने पकड़ा था कम्बल, टंगा था बैग और बहुत ज़ोर से हवा लग रही थी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ार करते करते ही हमारी ट्रेन आ गई थी और हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि चलो जल्दी पहुँचेंगे। ट्रेन और बस 2 ही चीज़ों से जाया जा सकता है कटरा, और बाइक से भी जा सकते हैं पर ज़्यादा टाइम लेती है। तो हम लोग ने ये बस का सोचा था, ये हमें 2 से ढाई घंटे में पहुंचा देती थी। बाहर का भी बहुत ही अच्छा रहा था, लाइटें जल रही थी जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कटरा में दिवाली हो। पर वहाँ पे हमेशा ही ऐसा लगता है जैसे सबसे सुना था। और आप देख सकते हैं हम लोग इसमें थे, यहाँ से खिड़की से हवा आ रही थी, पूरी खिड़कियाँ बंद नहीं हो रही थी। स्लीपर ट्रेन थी क्योंकि हम लोग ने ऑन स्पॉट टिकट कराना होता है इसका। और ये देखिए सब लोग कम्बल वम्बल ओढ़ के ऐसे लेट गए थे। बहुत ठंडी लग रही थी, हालांकि इस बार हमने हुडी निकाल ली थी, थोड़ी सबने ओढ़ ली थी, पर फिर भी सबको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। मामा को देखिए। तो हम लोगों को ट्रेन मिल गई है और अब हम लोग कटरा स्टेशन जा रहे हैं। यहाँ से कुछ 2 से ढाई घंटे लगते हैं और हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ दे रहा है क्योंकि अभी तो लोग सो रहे हैं, उधर लाइट जल रही है। ये देखिए मैं तो लेट ही हुई हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी हवा आ रही है बाहर से, तो मैंने तो कम्बल ओढ़ लिया है क्योंकि ठंडी लग रही है। और कटरा स्टेशन में पहुँच के आपको दिखाऊंगी कटरा स्टेशन और फिर दर्शन करेंगे माता रानी के, जिनके लिए हम यहाँ पे आए हैं। बोलो साचे दरबार की जय। उसके बाद 5:30 हो गए थे, थोड़ा उजेला हो गया था बाहर और बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। हम सब ने थोड़े व्यू को रिकॉर्ड किया और बहुत सारी यादों को आंखों में दिल में रिकॉर्ड करके यहाँ से ले जाएंगे। और जोर से बोलो जय माता दी, और माता रानी ऐसे ही सबको बुलाती रहें। और हम सब खूब इंजॉय कर रहे थे इस व्यू को, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। मामा के लिए बाल खजो कान क्यों भी धीरे धीरे उजेला होता ही जा रहा था और वहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा था। और ये कुछ आवाज़ थी
बीच बीच में हमें बहुत सारे टनल के अंदर से ट्रेन ले गई थी और तब जाके बाहर निकली थी। तो बहुत ही सुंदर दृश्य था। इस आवाज़ को भी मैं रिकॉर्ड करी थी क्योंकि ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और टनल के निकलने के बाद भी थोड़ी देर में बहुत ही सुंदर सा नज़ारा आता था जिसको हम लोग आँखों में, दिलों में, हर जगह कैद करते हैं। और बहुत ही प्यारा 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 लग रहा था ये। जब आप सामने से देखो ना तो और भी सुंदर आ रहा था। फ़ोन में भले आपको इतना प्यारा ना दिखे, बट वहाँ पे जब आप इसको फील कर रहे होते थे ना तो आपको आनंद ही आनंद ही आनंद महसूस होता है। ये देखिए धीरे धीरे सुबह हो रही है तो कैसे पेड़ लग रहा है खिल रहे हैं। हालांकि पेड़ में फूल नहीं है इसमें, बट फिर भी लग रहा है खिल रहे हैं। सब लोग अपने अपने फ़ोन में और अपनी अपनी आंखों में, दिलों में इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए जा रहे थे। देख सकते हैं कितने प्यारी प्यारी हरी भरी पेड़ थे। जैसे जैसे उजाला हो रहा था वैसे वो और सुंदर लग रहे थे। ऊंची नीची पहाड़ियाँ थी, झरने थे, झील थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। देखिए नदियाँ थी, पत्थर थे, सब इतने प्यारे लग रहे थे, मन को आकर्षित करने वाले थे। व्यू इतना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था पत्थरों के करीब जा रहे। चट्टानें थी वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ पुल बने हुए थे। इन सब का लुत्फ़ उठाया जितना हो सका। मैंने इसको कैमरे में कैद किया, पर उससे ज़्यादा मेरी आँखों और दिल में कैद है। जब भी मैं आँखें बंद करूँगी तो मैं उस आनंद को महसूस कर सकूँगी। इतना मुझे अच्छा लगा, इतना मुझे आनंद आया, इतना मुझे मज़ा आया, सबको अच्छा लगा। और इतना खूबसूरत था ये कि मतलब मानो साक्षात देवी माँ के करीब जा रहे हैं ऐसा फील आ रहा था। और फिर इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ था और वो देखिए वहाँ पे लिखा है कटरा माँ वैष्णो देवी का धाम। और हम लोग कटरा स्टेशन पहुँच गए थे। अब फिर से मुझे दिखा दो। ये मोमेंट भी देखने लायक था और बस ऐसे लग रहा था माता रानी के करीब जा रहे हैं। कोई एक पॉजिटिव पावर है वो अपने आप को खींच रही है। और उसके बाद हम सब स्टेशन पे पहुंच गए थे और यहाँ पे भी मैंने मौका नहीं छोड़ा। मेरी रील बच्चे ख़राब कर देते थे आके, तो मैंने 2-3 शॉर्ट में रील बनाई। फिर मैंने यहाँ से किया जय माता दी और फिर चलना शुरू हो गए। इस पोर्शन को रिकॉर्ड किया। यहाँ पे भी बहुत आनंद आ रहा था। फिर हमें स्टेज चढ़ के उधर जाना था और चेकिंग वेकिंग करानी थी। यहाँ पे बाकायदा चेकिंग वेकिंग होती है क्योंकि जम्मू थोड़ा कश्मीर के पास पड़ जाता है, तो यहाँ पे पुलिस काफ़ी लगी रहती है ताकि यहाँ पे कोई घुसपैठिया आतंकवादी ना आ पाए। और ये देखिए सूरज उग रहा था। यहाँ पे सूरज के सारे कलर्स दिख रहे थे जैसे सीनरी में नहीं दिखते हैं वैसे। बहुत ही प्यारा व्यू था। और अगर हमारी ट्रेन लेट ना होती तो हम ये मॉर्निंग वाला व्यू तो देख ही ना पाते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर सब अपने अपने बैगों बोरों बिस्तर टांग लिए थे और चल दिए थे। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू था। उधर देखिए पहाड़ थे, अभी थोड़े थोड़े धुंधले दिख रहे थे क्योंकि यहाँ पे ठंडी थी तो कोहरा कोहरा था, पर मज़ा आई थी। ये देखिए मेरे मामा हम लोग कटरा स्टेशन आ गए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी मामी आपको कैसा लग रहा है? बहुत दीदी आपको कैसा लग रहा है? मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बेटू मौसी कैसा लग रहा है? तो जोर से बोलो, सारे बोलो। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कटरा स्टेशन आ गए हैं और आप ये देख सकते हैं भक्तों की भीड़। और अब हम सब अंदर एंट्री करने वाले। लो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। स्टेशन से सब अपना अपना क्रॉस कर गए थे। ये बहन भाई कुछ बातें करते करते आ रहे थे और ये देखिए उधर पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और फिर हम सब यहाँ पे खड़े हो गए थे और यहाँ पे हमें टैक्सी करनी थी। तो यहाँ पे टैक्सी वालों में भी लड़ाई हो जाती है अपने अपने पैसेंजर को बैठाने के लिए। नहीं भैया हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। तो ये लोग यहाँ पे ये कर रहे थे और मैं उधर पहाड़ों को देख देख के इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे हम लोग की टैक्सी वैक्सी डिसाइड होती, तब तक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ की पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। वो देखिए जैसे जैसे उजेला होता जाएगा ना और तो ये कोहरा कोहरा हटता जाएगा और आपको बहुत ही क्लियर ये उजाला दिखेगा। पहुँच चुके हैं। वो देखिए वहाँ पे है माता रानी का मंदिर जो आपको छोटा छोटा सा दिख रहा है। तो बस मिलते रहिए। अभी हम लोग आपको मिलेंगे, रूम ले रहे हैं और रूम लेने के बाद आपको मिलेंगे और फिर आपको कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को। फिर मिल गया था हमें रूम पे जाने के बाद हम सब जल्दी जल्दी फ्रेश हुए, जल्दी जल्दी नहाए। पापा अंशित यहाँ पे नहा चुके थे। ये था हमारा कुछ रूम और हमें आज ही चढ़ाई शुरू करनी थी। सब जल्दी जल्दी कर रहे थे। मैंने भी नहीं नहाया था
क्योंकि बाथरूम में मम्मी नहा रही थी और बगल में था मामा लोगों का रूम, वहाँ पे भी सब बच्चे नहा चुके थे, मामी, बीटू मौसी, नव्य, हन्नू ये सब नहा चुके थे। दीदी अभी नहीं नहाई थी, मैं नहीं नहाई थी और मामा नहा रहे थे, इधर पता चला था। और उसके बाद ये देखिए मैं कुछ ऐसी लग रही थी, अभी भी उसी पोशाक में हूँ क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। इसके आगे का वीडियो आपको दूसरे पार्ट में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए पार्ट 2 को भी देखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।